बिलासपुर में कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की और मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। सिंघार ने कहा, एआईसीसी का लक्ष्य 2028 के लिए संगठन को नई सोच और नई ऊर्जा के साथ तैयार करना है। बदलाव जरूरी है, नई पीढ़ी को अवसर देने का समय आ गया है। उन्होंने संगठन की नीति स्पष्ट करते हुए कहा, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पद छोड़ना होगा। जो संगठन में काम करना चाहते हैं वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सिंघार ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। जनता से उनका कोई संवाद नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही यहाँ भी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अमित शाह के दौरे मुख्यमंत्री को बचाने के लिए हैं या अडानी के खदानों के लिए। बिजली बिल और स्मार्ट मीटर पर कहा, पूरा सिस्टम विदेशी कंपनियों को सौंप दिया गया है। गाय को लेकर बोले, गौमाता पूजनीय है, लेकिन सच्ची सेवा सड़कों और कत्लखानों से गायों को बचाना है। अंत में सिंघार ने कहा, संगठन में वही लोग दायित्व पाएंगे जो ईमानदारी और जोश के साथ जनता के बीच काम कर रहे हैं। चुनाव के लड़ने की प्राथमिकता अलग होती है, संगठन चलाने की प्राथमिकता अलग होती है। ये उस समय तय होगा कि किसे टिकट दिया जाना, किस वर्ग को विशेष को सभी को लेके, चूँकि जातिगत समीकरण भी देखे जाते, जातिगत हिसाब से भी सबको देख के दिया जाता है। निश्चित तौर से नए युवाओं को मौका मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। दावेदारों की संख्या ज़्यादा है एनएसवाई का, एनएसवाई युवा कांग्रेस चुनाव होता है, जिसमें वोटिंग के तहत वोटिंग के तहत एनएसवाई युवा कांग्रेस चुनाव होता था। ये थ्योरी राहुल गांधी की फेल होती है। देखिए, ऐसा है कि हजारों लाखों कार्यकर्ता आज अगर इस चुनाव यूथ कांग्रेस एनएसवाई से बन रहे हैं, चाहे सिस्टम में उन्हें ऑनलाइन बना रहे हो, लेकिन कांग्रेस से जुड़ रहे, कांग्रेस की विचारधारा से अगर लाखों कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर से ये थ्योरी भी चल रही है। नहीं सर, दोनों प्रदेशों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकारों के लगभग 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। कितना नंबर दे रहे हैं, क्या स्थिति देखते हैं सरकार में? अब यहाँ के मुख्यमंत्री तो लगता नहीं है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के लगता है असिस्टेंट लगते हैं, बोलते हैं नहीं, बात कर नहीं पाते, जनता के बीच में कोई उनका समन्वय संवाद नहीं हो पाता। ऐसे मुख्यमंत्री मेरे को लगता है ये जैसे हमारे मध्य प्रदेश के पर्ची वाले, यहाँ के पर्ची वाले। तो अमित शाह जितनी बार नई सरकार के बनने के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे किए, तो क्या मुख्यमंत्री को बचाने के लिए दौरे किए कि अडानी के लिए, खदानों के लिए दौरे किए? मैं समझता हूँ कि यहाँ की सरकार बड़े उद्योगपति जो अडानी सरी के लोग हैं, इन लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, आम व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रही। जिस प्रकार से बिजली के बिल आपके यहाँ बढ़ के आ रहे हैं, यूनिट्स जो है 100 से जैसी 1 यूनिट ऊपर होती भी आता है, कांग्रेस के समय यही यूनिट को 400 यूनिट तक का आपको माफी था। तो मैं समझता हूँ कि आम जनता में बोझ डाला जा रहा। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर के रिमोट विदेशी कंपनियों के हाथ में, अडानी ने अब उसमें शेयर खरीद लिया। तो ये सब उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बड़े लोगों के लिए, आम व्यक्ति के लिए काम मेरे को लगता नहीं कि यहाँ की सरकार कर पा रही है। धन्यवाद।